दर्शन नहीं हो रहा है। भारत की देवभूमि कही जाने वाले स्थान हरि की पौड़ी में आप सभी का स्वागत है। ये दृश्य, विहंगम दृश्य देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे सारे के सारे श्रद्धालु यहीं पर आ गए हैं। इस दृश्य को पाने के लिए, इस दृश्य को देखने के लिए हज़ारों लाखों लोग, भारत के असंख्य लोग अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं। ये दृश्य देखकर आपका मन, आपके भाव निश्चय ही भाव विभोर हो रहे होंगे। जिस तरीके से माँ गंगा का विहंगम दृश्य देखकर लोगों के मन में अति उज्ज्वलता और प्रसन्नता व्यक्त हो रही है। आज रविवार का दिन हरिद्वार और हरिद्वार की पौड़ी में लाखों लोग स्नान करने के लिए उपस्थित हुए हैं और स्नान ही नहीं, तरह तरह के विभिन्न संस्कारों के साथ यहाँ पर लोग आज आपको दिखाई देंगे। यह दृश्य देखकर हर उस व्यक्ति का मन भाव विभोर उठता है जो कि दूर से बैठ करके इस विहंगम दृश्य को देख रहा है। भगवान शिव की इस पावन धरती पर आज सभी लोग नतमस्तक हो रहे हैं। चारों तरफ एक बढ़िया सी दृश्य, माँ ऊपर बैठी हुई हैं पर्वतों पर और गंगा अपनी अविरल धारा से सबको मनमोहित कर रही है। चाहे वो बुजुर्ग हो, बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, हर व्यक्ति इस तरीके के आनंद से अधोत्साहित हो रहा है। अब मैं बढ़ रहा हूँ शिव जी की एक बहुत बड़ी मूर्ति की तरफ, जो कि आपको हरिद्वार के एक कोने में दिखाई देगी, जहाँ के दर्शन करके आप न सिर्फ खुश होंगे बल्कि आपको ये प्रतीत होगा कि ये एक विहंगम दृश्य है। हर सभी लोगों का इस तरीके से भाव विभोर होना भगवान की एक आस्था का प्रतीक है। सनातन धर्म और सनातन धर्म के मानने वाले लोगों के लिए ये न सिर्फ एक अच्छी अनुभूति है बल्कि ये कहा जा सकता है कि भारत के दृश्य और हृदय में भगवान शिव विराजमान है। अब मैं आपको एक और घाट की तरफ ले चल रहा हूँ, जहाँ पर कि आप ये देखेंगे कि किस तरीके से लोग स्नान कर रहे हैं और माँ गंगा के पावन स्थल को हृदय से लगा रहे हैं। ये देखिए, ये एक और घाट है जहाँ पर आपको वो भगवान शिव की एक लंबी और बड़ी सी प्रतिमा की तरफ मैं आपको थोड़ी देर में लेके जाऊँगा। फ़िलहाल आप इस तरह के दृश्य का अवलोकन कीजिए जहाँ पर कि आप ढेर सारे लोगों को इस आस्था का प्रतीक माने जाने वाले हरिद्वार पावन स्थल पर लोग एकत्रित हुए हैं। अब आप और देखें तो मैं घंटाघर की तरफ बढ़ रहा हूँ और एक मुख्य द्वार की तरफ जा रहा हूँ जो कि शिव जी की प्रतिमा की तरफ हमें ले जाएगा। धीरे धीरे बढ़ते हुए इस सुनहरे और सुनने में इच्छुक दृश्य को अपने मोबाइल में लेने के लिए मैं करीब 500 मीटर की दूरी से चल चुका हूँ। देखिए ये दृश्य, अब देखिए माँ गंगा जो बीच में बिल्कुल हरिद्वार की पावन स्थिति पर आप देख रहे हैं कि माँ गंगा के बीचों बीच विराजमान है। जब बारिश का मौसम होता है तो यही गंगा जी बिल्कुल अपने चरम। तो ये देखिए शिव जी की मूर्ति और माँ गंगा पीछे से, जैसा लगता है कि शिव जी की धारा से यही निकल रही है। इस दृश्य को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यहाँ भगवान शिव साक्षात अवतरित हो गए हैं। अब मैं आपको उस तरफ लेने की चल रहा हूँ जब भगवान शिव की एक बड़ी सी प्रतिमा विराजमान है। लोगों को देखकर मन भाव विभोर हो रहा है। ऐसी उमंगें अवतरित हो रही हैं जैसे लगता है कि सालों साल यहाँ आकर आपके सारे पाप धुल गए हैं। ईश्वर की उपस्थिति, ईश्वर की का चिंतन यहाँ आके अविस्मरणीय हो जाता है। आप सभी को ये सौभाग्य मिले, ये ईश्वर से शुभकामनाएं हैं और आप सभी को मैं बोलूँगा कि आप लोग एक बार ज़रूर इस हरिद्वार पावन धरती पर हरि की पौड़ी में दर्शन करिए। हर तरीके की सुविधा उपलब्ध है। आप रेस्टोरेंट देख सकते हैं, खाना देख सकते हैं, खाने पीने का पूरा साधन उपलब्ध है। लोग यहाँ पर मुंडन संस्कार कराने आते हैं, विधि विधान से पूजा करने के लिए आते हैं। और आज रविवार का दिन है, शिवरात्रि का पर्व अभी एक दिन पहले ही गया है, इसलिए यहाँ पर आपको भीड़ ज़्यादा दिखाई दे रही है। हालांकि इस समय इतना रश और इतनी भीड़ अमूमन होती नहीं है, बट फिर भी आज ज़्यादा दिखाई दे रही है। अब हम आपको भगवान शिव की उस प्रतिमा की तरफ ले चल रहे हैं जहाँ पर मैंने आपको वादा किया था कि हम लोग पहुँचकर उस आपको वहाँ के दर्शन कराएंगे। मैं सीढ़ियों पर धीरे धीरे चढ़ रहा हूँ। मुझे लगता है अभी 200 मीटर ऊपर चलना पड़ेगा। काफ़ी सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं
वो हम सबके दीदार के लिए शिव भक्त आएँ और उनसे मिलें। मैं और ऊपर की तरफ चढ़ रहा हूँ जहाँ आप देखेंगे कि काफ़ी पूजा की दुकानें लगी हुई हैं। ये देखिए ढेर सारी दुकानें पूजा की लगी हुई हैं। ये एक तरफ का और दृश्य है जहाँ पर आपको होटल्स वगैरह नज़र आएंगे। ये देखिए, और ईश्वर की आराधना और सनातन धर्म की संस्कृति सिर्फ हरिद्वार में देखने को मिलती है। कौन कहता है सनातन धर्म एक संस्कारपूर्ण, लोगों को हृदय को छूने वाला धर्म नहीं है। जिस धर्म ने हमें जीतना सिखाया, जिस धर्म ने हमें मानव समाज के लिए उत्थान की जानकारी दी, हमें मानवता का पाठ पढ़ाया, वो है सनातन धर्म। और मैं आप सभी लोगों को देखिए, ये देखिए, मैं उस तरफ बढ़ रहा हूँ जहाँ पर कि शिव जी की बड़ी सी प्रतिमा विराजमान है। मन में एक अजीब सी ललक है, एक अजीब सा उत्साह नज़र आ रहा है कि कैसे भी मैं उस प्रतिमा को पहुंचूं और उनके दर्शन करूं। वैसे भी मेरी तमन्ना बहुत रहती है कि कहीं हनुमान जी और शिव जी की कोई बड़ी सी प्रतिमा हो जिस पर मैं जाऊं और उनके चरणों को स्पर्श करूं। शायद ये सपना साकार हो। इसी मन भाव को मन में लिए हुए मैं उस प्रतिमा की तरफ बढ़ रहा हूँ। कुछ लोगों ने बताया कि शायद उस प्रतिमा से बाहर जाने का रास्ता भी वही है जहाँ से मुझे अपने गंतव्य स्थान के लिए मिल जाएंगे। ये देखिए, ये एक वायर ब्रिज है, ये वायर ब्रिज है जो बना हुआ है। ये देखिए, जहाँ से गंगा को अलग अलग दिशाओं में मोड़ा गया है जिससे कि उनका जल अलग अलग दिशाओं में जा सके और एक जगह एकत्रित ना हो सके। मुझे लग रहा है अब शिव जी की ये मूर्ति के लिए मेरे पास कम से कम 50 से 60 मीटर से ज़्यादा दूरी नहीं है। मैं उस जगह पर पहुंच रहा हूं। आप ढेर सारी दुकानें देख सकते हैं जहां पर गंगा जी के जल को एकत्रित करने के लिए बॉक्सेस हैं जो लोग लेंगे, और यहाँ बहुत सारे लोग और भी बैठे हुए हैं जो कि